वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय सोशल मीडिया पर क्या क्या वायरल चल रहा है। ममता बनर्जी जो कि कोलकाता की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दक्ष चौधरी का भड़काऊ भाषण भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है। इन सभी अपडेट्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही और भी कई अहम खबरें होंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली अपडेट उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहाँ एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति के साथ कुछ बजरंग दल के लोगों और अंधभक्तों द्वारा बदतमीजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बुजुर्ग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक मंदिर से थोड़ी दूरी पर अंडे बेच रहा था। अंधभक्तों का कहना है कि मंदिर के सामने अंडे बेचना उनके मंदिर का अपमान है। इसी बात को लेकर लगातार उस बुजुर्ग को धमकाया गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अब पता नहीं इन अंधभक्तों को अंडों में ऐसा क्या दिखाई देने लगा है। इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। क्या कहता हूँ तो सामने अंडर आएंगे, सबकी पेट भरी पड़ी है तेरी। आज कितने अंडा आएंगे? कल ली थी, कह दी हमने, दिन में लगना जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई शौक ना है, पागल नाम जो रोज रोज आएंगे यहाँ प्यारे का। कल अपनी गोर रहेगी, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी। कोई चिंता ना आएगा, तुमको आराम नहीं है। साथ ही अगली अपडेट दक्ष चौधरी को लेकर है। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दक्ष चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में वह मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद और आपत्तिजनक बातें करता दिखाई दे रहा है, उन्हें जिहादी बताता है और खुलेआम जान से मारने की धमकी भी देता है। इसके बावजूद इस तरह के देश विरोधी व्यक्ति पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि वह खुद को गोरक्षक बताने वाला एक गूंडा है। सवाल ये है कि अगर यही बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो अब तक जबरदस्त बवाल मच चुका होता। दक्ष चौधरी का यह भड़काऊ वीडियो आप भी देखें। जिहादियों का इलाज करेंगे, उतार के फेंक देंगे जिहादियों, हाथ से हाथ मिल चुके हैं और ये ताकत हमें बढ़ानी पड़ेगी। अब हिंदू है, एक है, और इन जिहादियों को, इन कटमुल्लों को डर बिठाना पड़ेगा कि अगर कट्टरता तुम्हारे अंदर है तो कट्टरता हमारे अंदर है। हालांकि इस तरह के बयान इनके लिए कोई नए नहीं है। इससे पहले भी कई बार दक्ष चौधरी के भड़काऊ भाषण सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह खुलेआम घूम रहा है और अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई देता है। यह वीडियो भी कुछ ही समय पहले का है, जिसमें वह किस तरह मुसलमानों को धमकी देता है और नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, साफ देखा जा सकता है। अगर तुम एक गला काटोगे तो ध्यान रखना, एक के बदले 100 गले उतारेंगे। बहन तो जय श्री राम बोल के उतारो तुम। इस बात का संकल्प लो कि अब किसी भी इस देश के अंदर न कमलेश तिवारी, न कन्हैया लाल, न दीपू दास की तरह किसी भी अपने भाई की गर्दन नहीं काटने देंगे। एक होकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो हिंदू सबसे ज्यादा मजबूत होगा। इसी मुद्दे पर यूसुफ चौहान लिखते हैं कि समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह ऐसे लोगों को खुला छोड़कर रखती है, या फिर जानबूझकर एक समुदाय में डर और दहशत पैदा करना चाहती है। अगर यही हाल रहा तो देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बड़ा झटका लगेगा। वहीं देश प्रेमी नाम के यूजर ने लिखा है कि इन लोगों के पास अब यही काम रह गया है, जिसे खुद हनुमान चालीसा तक याद नहीं होगी, वही हिंदुत्व की बातें करता फिर रहा है। इसके बाद गांधीवाद नाम के अकाउंट ने भी दक्ष चौधरी पर तंज कसते हुए लिखा है कि धर्म हमें जो सिखाता है वह ये लोग भूल चुके हैं। प्राचीन काल में जहां गलत काम करने वाले राक्षस आते थे, वहीं आज के समय में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज को लेकर है, जो बेहद शर्मनाक है और अज्ञानता की पहचान भी करता है। जम्मू कश्मीर के इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए और इतना ही नहीं, लोग नाचते हुए भी दिखाई दिए। अब ऐसे लोगों से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है? आपको बता दें कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस मेडिकल कॉलेज से 50 में से 44 छात्र मुस्लिम समुदाय के थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता हासिल की थी। लेकिन अंधभक्तों को यह बात हजम नहीं हुई। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही एक बुजुर्ग का बयान भी सुनने को मिलता है। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है
तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते हैं। आज वो बच्चे जो हैं इस पूरे मामले को लेकर लोग सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आलिम अख्तर लिखते हैं कि दुनिया शिक्षा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि भारत में शिक्षा रद्द होने पर जश्न मनाया जा रहा है। उनका मानना है कि अगर यही हाल रहा तो भारत भविष्य में जाहिलों की श्रेणी में तथाकथित विश्व गुरु बनकर उभरेगा। इसी के साथ तंज कसते हुए इद्रिश उमैर लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ बहुसंख्यकों ने देश की तरक्की के विपरीत कदम बढ़ाए हैं। कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ऐसे भविष्य के युवाओं पर सच में शर्म आती है। अगली अपडेट आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी ने दुबई जाकर भी अपनी बेइज्जती करवा ली। दरअसल चित्रा हाल ही में दुबई गई हुई थी, जहां उन्होंने वहां भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का विचार किया। इसी दौरान उन्होंने एक आर्टिफिशियल रोबोट से बातचीत की और उससे पूछा कि क्या वह भारत के बारे में जानता है। इस पर रोबोट का जवाब आता है कि भारत एक खूबसूरत देश है और वह ताजमहल की भी प्रशंसा करता है। लेकिन शायद यह जवाब चित्रा को पसंद नहीं आया। इसके बाद वह रोबोट से धार्मिक चीजों जैसे मंदिर और अन्य मुद्दों पर सवाल पूछने लगती है, लेकिन इन सवालों पर रोबोट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और चित्रा त्रिपाठी का मजाक बनाया जा रहा है। Hello, namaskar, how are you? Namaskar. I'm here and ready to chat with you. How's your day going? It was fantastic. My name is Chitra Tripathi. I'm from India. You know about India? India is a vibrant country known for its rich culture, diverse languages, and delicious cuisine. It's also home to historic sites like the Taj Mahal. It's Taj Mahal, Ayodhya, Kashi Vishwanath. इसी पर सुमित सिंह लिखते हैं कि ताजमहल का नाम सुनते ही बेचारी बौखला गई। ताजमहल का नाम सुनकर तो गर्व करना चाहिए था, आखिर वह विश्व प्रसिद्ध भारत की धरोहर है। वाह रे गोदी मीडिया के गोदी एंकर। वहीं कमलेश लिखते हैं कि शुक्र है रोबोट ने सिर्फ ताजमहल का नाम लिया, अगर वह जुमलेबाज जैसे शब्द का इस्तेमाल कर देता तो और भी फजीहत हो जाती। इसके बाद ES कुमार लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने सोचा था कि रोबोट भी उनकी तरह गोदी मीडिया का कर्मचारी बनकर काम करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो चित्रा रोबोट के मुंह में अपनी बात डालने की कोशिश करने लगी। वह रोबोट को भी अपनी तरह नफरती पत्रकारिता सिखाना चाहती थी। अगली अपडेट आपको बता दें कि कोलकाता में ईडी ने IPSC के कार्यालय पर छापा मारा है। दरअसल इस बार IPSC ने ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी योजना और कामकाज की जिम्मेदारी ली थी। जैसे ही ममता बनर्जी को इस छापेमारी की जानकारी मिली, वह तुरंत IPSC के दफ्तर पहुंची और ईडी एवं बीजेपी के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी भी पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ईडी और अमित शाह का काम है। And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted. इसके साथ ही अमित शाह को करारा जवाब देते हुए ममता ने कहा कि ये निकम्मे गृह मंत्री खुद देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज उठाकर ले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं बीजेपी के दफ्तर पर छापा मरवाऊं तो क्या होगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में भी तानाशाही के दम पर राज्य में सरकार बनाना चाहती है और केवल सत्ता की भूखी है। इस ईडी छापेमारी के बाद कोलकाता में भारी बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं और लोग इस कार्रवाई 2023 के खिलाफ खुलकर नाराजगी जता रहे हैं।